गांव में एक बहुत पुराना फोन बूथ था। एक दिन चिराग फोन बूथ में गया अपने कुछ दोस्तों के साथ। सबने लाइन लगा ली थी, उन्हें किसी को परेशान करना था। उनकी एक दोस्त थी मुस्कान। मुस्कान ने चिराग को धमकी दी थी कि अगर उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो वो उसे जेल भिजवा देगी। यार ये मुस्कान का कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? धमकी देने लग गई है अब तो। भाई ये लड़कियों का वैसा ही है, जब तक उन्हें तोहफे देते रहो, उनकी मर्जी का खाना खिलाओ, घुमाओ फिराओ, तब तक ठीक, वरना यही ड्रामा रहता है। तो भाई मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? महंगी से महंगी जगह घुमाना, महंगे से महंगे कपड़े दिलाता था। इतना तो उसका बाप भी नहीं खर्च करता होगा उस पे, जितना मैंने कर दिया है 2 साल में। और देख, अब जैसे ही नया मुर्गा मिला, मुझे लात मार दी इसने। सब वादे भूल गई। कहाँ बोलती थी प्यार करती है मुझसे, शादी करेगी, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी, और अब मुझसे ही लड़ती रहती है। पहले मैं नाराज होता था तो कहती थी कि वो मर जाएगी अगर मैंने उससे बात नहीं की तो, और अब देख मुझे ही मरने की धमकी देती है। भाई नया वाला लड़का तुझसे ज्यादा अमीर है, वो उसे महंगी बड़ी गाड़ी में घुमाता है। तो भाई अब समझ जा, आजकल प्यार नहीं, पैसा बोलता है, पैसा। ना 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 ना, मैं उसे अपनी जिंदगी का मजाक तो नहीं बनाने दूंगा। सबक तो सिखाना पड़ेगा उसे भी तो पता चले ये मुझसे पंगे लेने का क्या मतलब है। चिराग उसी पुराने फोन बूथ पर अपने दोस्तों के साथ जाता है और मुस्कान का नंबर डायल करना शुरू करता है। फोन लगते ही, क्यों भाई, क्या कहा था तुमने? परेशान करूंगा तो जेल करवाओगी? आओ, अब मैं तुम्हारे गांव के पास वाले फोन बूथ में हूँ। आओ आओ मुझे मारो, आओ। नहीं सुधरेगा ना तू? रुक, अभी आती हूँ और तुझे आज तेरी जिंदगी भर का सबक सिखाती हूँ। असली मर्द है तो वही इंतजार कर मेरा, कहकर गुस्से में मुस्कान फोन रख देती है। मुस्कान गुस्से में घर से निकलती है। जैसे ही वो फोन बूथ के पास पहुंचती है, वो देखती है किसी ने चिराग और उसके दोस्तों को मार दिया है। उन लोगों के गले में फोन की तार लिपटी हुई थी। मुस्कान ये देखकर डर जाती है और चुपचाप वापस घर चली जाती है। अगली सुबह गांव में नया कबाड़ी वाला आया, जिसका नाम टिल्लू होता है। कबाड़ी वाला गांव में घुस जाता है। उसे अंदाजा नहीं होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर फोन बूथ पर पड़ती है। देखने में ये फोन बूथ मस्त लगता है। अगर मैं इसे उठा लूं और बेच दूं तो कैसा रहेगा? नहीं टिल्लू, तू ये नहीं कर सकता। पहले घरों की सफाई, फिर बाद में इसकी। कबाड़ी वाला आगे बढ़ जाता है, पर फोन बूथ को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने टिल्लू की सारी बातें सुनी हो। फोन बूथ में से आवाज आती है, बेटा टिल्लू, एक फोन तो कर ले। ये कौन बोला? इसको हमारा नाम कैसे मालूम? कौन है जो जासूस है? फोन बूथ से एक चुड़ैल निकल कर आती है और टिल्लू के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देख टिल्लू हैरान रह जाता है। चुड़ैल टिल्लू के सामने अपना मुंह ढक कर आती है। तुम कौन हो? वैसे सुंदर तो बहुत हो, जरा चेहरा दिखाओ ना। बकवास नहीं, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे दादा, इनको कैसे पता? अब बोला नहीं जा रहा है, बोलो कैसे आए यहाँ? मैं तो भोला सा कबाड़ी वाला हूँ, मैं बस सफाई करने आया हूँ, करके चला जाऊंगा। चोरी क्या होती है? चुड़ैल टिल्लू को घूर कर देखती है और कहती है, ठीक है, पर ऐसा वैसे कुछ हुए तो चुड़ैल को जानते हो ना? बड़ी आई चुड़ैल, टिल्लू किसी से नहीं डरता है। टिल्लू कबाड़ी वाला गांव में घुसता है और धीरे धीरे लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। घरों में चोरी शुरू हो गई थी। टिल्लू सफाई के बहाने हर किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता और चुपचाप गांव के बाहर बेच आता। ए टिल्लू, मना किया था ना मैंने, तू माना नहीं। अरे यार ये चुड़ैल क्या है? तुमको तुम्हारा हिस्सा चाहिए क्या? वो हम नहीं देंगे, जाओ, रास्ता छोड़ो हमारा। तेरी माँ का फोन आया था, वही बताने के लिए रोका था।
मेरी माँ का फोन तेरे फोन बूथ में कैसे आया? ए चुड़ैल, तू लोगों को फंसा सकती है, मुझे नहीं। टिल्लू नाम है मेरा। अरे ये तो फंसी नहीं रहा जाल में, अब क्या करूं? चुड़ैल फोन बूथ में बहुत सारा सोना रख देती है और टिल्लू से कहती है, अरे मैं तो तुझे उस फोन बूथ में रखे सोने को दिखा रही थी, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो जा। टिल्लू लालच में आकर फोन बूथ में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, चुड़ैल फोन के तार से टिल्लू का गला दबाकर उसे मार देती है। टिल्लू मर जाता है। गांव में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो सब इकट्ठे होकर इस बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर धूमकेतु जाने माने साइंटिस्ट थे। गांव वालों ने साइंटिस्ट से सिफारिश लगाई फोन बूथ में बैठी चुड़ैल का पता लगाने के लिए। धूमकेतु अपनी रिसर्च पर निकलते हैं। बूढ़ी बाबा, देखने में तो यह खतरनाक नहीं लग रहा है, फिर क्यों लोग मर रहे हैं इसके इर्द गिर्द? खैर, मेरा सबसे अच्छा और नया यंत्र कब काम आएगा? पर सर, अगर यंत्र काम नहीं करा तो? साइंटिस्ट कांपते हुए हाथों से चेक करते हैं पर मशीन कुछ नहीं बोलती है। बूढ़ी बाबा, काम करेगा, करेगा काम, देख देख तू। बूढ़ी बाबा, अरे ये मशीन बोलता क्यों नहीं? अगर ये नहीं बोला तो ये लोग मुझे मारेंगे और गांव से बाहर फेंक देंगे वो अलग। मशीन काम नहीं करती है तो खुद को बचाने के लिए साइंटिस्ट लोगों से कहते हैं, अरे बाबा देख लो, मशीन नहीं चली, मतलब कोई चुड़ैल या भूत नहीं है इसमें, कहीं मशीन तो खराब नहीं। बूढ़ी बाबा, अरे अब क्या बोलूं? मशीन खराब नहीं है, फोन बूथ में चुड़ैल ही नहीं है, मशीन तो अभी नया है और सिर्फ मेरे पास है। गांव वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर खामखा अफवाह फैलाई हुई थी, अब इस फोन बूथ से हम अपने रिश्तेदारों तक फोन कर सकेंगे। बहुत दिन हो गए माई से बात नहीं हुई, आज तो जी भर कर बात होगी। भाई सब लाइन लगा के आना, देखो मुखिया हैं हम गांव के, फिर भी हम भी कतार में हैं। सब अपने अपने जान परिचित से बात करके खुश हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। शाम को एक औरत फोन बूथ पर आती है अपनी सहेली को फोन करने। औरत अपनी सहेली से बात करने लगती है, तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। क्या कर रही हो दोस्त? बात कर रही हो सहेली से? कौन हो तुम और मेरे पीछे कैसे? मैं कौन? अरे मैं चुड़ैल, भूल गई क्या? पर तुम तो नहीं थी ना? ऐसा किसने बोला? उस साइंटिस्ट ने। पर वो तो सबके जाने के बाद ही मर गया था। फर्जी खोज थी उस मशीन की, गांव वालों से बच गया तो मैंने उनका काम पूरा कर दिया। औरत फोन वहीं छोड़कर भागने लगती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, और चुड़ैल उसके पीछे भागती है और उसे मार देती है। गांव से लोग कम हो रहे थे, लोगों को पता चल गया था कि चुड़ैल अब वापस आ गई है। सारे लोग गांव में पंचायत रखते हैं। हमें उस फोन बूथ को ही खत्म कर देना चाहिए, ना रहेगा वो, ना रहेगी वो चुड़ैल। कल हम सब मिलके उस चुड़ैल को सबक सिखा के रहेंगे। सारे मुखिया की बात मान लेते हैं और अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं। चुड़ैल ये सब सुन लेती है और रात को ही चुड़ैल फोन बूथ से निकलती है और अपने आप को खूब लंबा कर लेती है। लंबा होते ही जिन लोगों पर वो पैर रखती है वो सब कुचल जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल मुखिया के घर पहुंच जाती है। चुड़ैल चुपके से मुखिया के सारे फोन तोड़ देती है और उसके बच्चों को उठा ले जाती है। मुखिया जब सुबह उठता है तो उसके सामने शीशे पर चुड़ैल लिख देती है, अगर अपने बच्चे को बचाना है तो फोन बूथ पर आ जाना, नहीं तो। मुखिया डर से पुलिस को फोन लगाने के लिए जाता है, पर घर में सारे फोन टूटे फूटे मिलते हैं। मुखिया डरा हुआ था, बिना कुछ सोचे समझे फोन बूथ में चले जाता है और पुलिस को फोन करने लगता है। तभी पीछे से चुड़ैल उसका गला फोन के तार से दबाने लगती है। मुझे मारेगा तू? हाँ, फोन बूथ जलाएगा मेरा?
वो तो वैसे ही चलेगा और तू भी मरेगी। तभी बाहर कुछ लोग फोन बूथ पर पेट्रोल डाल देते हैं। चुड़ैल जैसे ही ये देखने के लिए पलटती है तो दो आदमी जब तक मुखिया को बाहर खींच लेते हैं और फिर तभी एक गांव वाला फोन बूथ पर माचिस जलाकर फेंक देता है। फोन बूथ के जलते ही चुड़ैल भी जल जाती है और उसका साया उस गांव से हमेशा के लिए हट जाता है।